हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीम पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में जो भी अपडेट होती है आपके एजुकेशन संबंधित, वो सारी महत्वपूर्ण अपडेट जो है यहाँ पर डिस्कस कर ली जाती है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो और आपको सही जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर में है, बीएड प्रवेश परीक्षा का नया कार्यक्रम घोषित हो गया है। डेट आप लोगों को पता ही चल गई है, साथ ही आपको रिजल्ट डेट और काउंसलिंग डेट भी आपको बता दी जाएगी इस वीडियो में। और पीटी आवेदन की जिन बच्चों की जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला, उन लोगों ने अपनी मांग को जो है तेज कर दिया है। ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर आज की न्यूज़ है और टीजीटी पीजीटी संबंधित न्यूज़ है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई का ये नोटिस है जो आपका आया हुआ है। और इस 8 जुलाई की नोटिस में जो मेन चीज़ है वो हम लोगों को देख लेना है कि परीक्षा तिथि तो आप सभी लोगों को पता लग ही गई होगी, कल मैंने आपको बता ही दिया था सबसे पहले। तो 30 जुलाई को होगा, 2 पालियों में होगा, 9 से 12 और 2 से 5। क्योंकि आपको पता है 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पहला पेपर होगा आपको 200 नंबर का, दूसरा पेपर भी होगा आपका 200 नंबर का। तो 400 नंबर का पेपर होता है। दूसरी जो इसमें दिया गया कि परिणाम जो इसका 20 अगस्त को घोषित होगा। पहले इसका परिणाम जो था वो 5 अगस्त को घोषित करने वाले थे, लेकिन अब जो है 20 अगस्त को परिणाम घोषित होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो भी अब आपकी 25 अगस्त से होगी और शैक्षणिक सत्र जो आपका है वो 31 अगस्त तक हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें इन लोगों ने जो है और जारी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो रेलवे ग्रुप डी को लेकर के है। आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी के 6 चरण के एग्जाम हो चुके थे और 7वें चरण का एग्जाम शुरू होने वाला है। ऐसे में लिखा गया है कि रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के बाद रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा शुरू होगी। 31 जुलाई को आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के सभी चरण खत्म हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसी महीने या अगस्त की शुरुआत में ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एनटीपीसी, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि एनटीपीसी के एग्जाम के बाद ही हमारा ग्रुप डी का एग्जाम होगा। और अब ये बात की जा रही है कि जैसे 7वां चरण और अंतिम चरण एनटीपीसी का खत्म होगा, उसके जस्ट बाद ही या तो जुलाई के लास्ट में या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है आपकी रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने डाला है उसका फॉर्म, वो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नहीं पता है कि आपका किस चरण में आपका पेपर आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो चलेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी है, इसका एग्जाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आप लोगों को चाहिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये जो प्रैक्टिस पेपर है आप इसको ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पर्सनली देखी हुई है और इसमें जो है एक्सपर्ट के द्वारा पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार की गई है। तो आप इसको ले लीजिए, इसमें आपको व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बुक आप जो है लिंक नीचे दी है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नंबर भी मैंने नीचे दे दिया है, उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मार्केट में भी हर एक बुक स्टोर पर भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो जहां से भी लेना है इसको जरूर ले लीजिए। साथ में चक्षु प्रकाशन की गाइड भी है, अगर आपको गाइड भी लेनी है तो आप गाइड भी पूरी कंप्लीट गाइड ले सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली जो न्यूज़ है भैया, ये आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा। ये तो आपको आज हर एक न्यूज़पेपर में मिल जाएगी कि 30 जुलाई को पेपर होगी, हर एक न्यूज़पेपर में, चाहे जो न्यूज़पेपर। तो इसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी गई जो हमने अभी भी बताया कि 20 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 25 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी, 31 अगस्त से नई शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप कहीं भी देख सकते हो। बढ़ते हम लोग अपनी अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली जो न्यूज़ है वो है नियुक्ति तिथि से जुड़ेगी तदर्थ शिक्षकों की सेवा। टीजीटी पीजीटी संबंधित न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च 2021 को प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। साथ ही शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी से वेतन भुगतान होने से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच किए जाने की घोषणा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 28 जून को निर्देश दिया गया कि तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की नियुक्ति तिथि से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच की जाएगी। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभ्यर्थियों की सेवा अवधि को नियुक्ति की तिथि से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच मानकर आवेदन में संशोधन मान लिया है। तो कहने का मतलब है कि जो तदर्थ शिक्षक है उनकी नियुक्ति जो है मानी गई है कि नियुक्ति तिथि से ही उनकी जो है जुड़ेगी तदर्थ शिक्षकों की सेवा। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आप टीजीटी का फॉर्म डालो तो ये सारी चीज़ें मेरिट पर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए न्यूज़ है। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो पीटी को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो खराब सर्वर या ऐसा कहें लॉकडाउन की वजह से आवेदन नहीं डाल पाए। और अब जो ये बच्चे हैं कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर इशू के कारण इन बच्चों का फॉर्म नहीं भर गया है। इन्होंने क्या कहा है कि पीटी आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए उन्होंने 15 दिन की मांग की है कि 15 दिन बढ़ा जाए। और ये लोग 12 जुलाई को एक विशाल धरना भी देने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो मैं बता दूं। और साथ ही साथ ये लोग कोर्ट
केस भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल है भाई, अपने हक के लिए जो भी जितना बन सकेगा वो करेंगे। और ये चैनल सभी बच्चों के साथ है, आवेदन तिथि बढ़ाने के साथ भी है, आवेदन तिथि ना बढ़ाने के साथ भी है। क्योंकि भाई जहाँ पर भी अन्याय होता है, जहाँ पर छात्र हित के जो है, अब कहने का मतलब ये है कि आपने जब सर्वर इशू आपका था, अब कुछ बच्चे इसमें कमेंट करेंगे कि जब चल रहा था सर्वर तब ये बच्चे कहाँ थे। भैया सभी लोगों को पता है कि हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे इंटीरियर क्षेत्र के बच्चे नहीं जा पाए, और जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो सर्वर का इशू आने लगा। बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई है। तो दिक्कत तो है, कम से कम 10 से 15 दिन के लिए सर्वर जो आपकी आवेदन तिथि है वो बढ़नी चाहिए बच्चों के हित के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एग्जाम डेट को आप बढ़ाइए, लेकिन बिल्कुल है आप उनके फॉर्म भर लीजिए। आपने जो एग्जाम डेट सेट किया बिल्कुल उसी एग्जाम डेट पर कराइए, उससे कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई आपकी पीटी आवेदन तिथि को लेकर। उसके बाद एक न्यूज़ और है, और वो न्यूज़ है पॉलिटेक्निक को लेकर के, कि पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए 15 जुलाई तक जो है वो आवेदन होगा। क्या है न्यूज़, पढ़ लेते हैं। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थान में सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय सहायता प्राप्त व निजी संस्थान में 2,25,000 सीटें हैं। अभी तक इसमें 3,04,789 आवेदन आ चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट JEE.NIC.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यह भी लिखा कि यह जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने दी है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आवेदन करना है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं या आपके घर में कोई है, तो उन लोगों को अगर पॉलिटेक्निक करवाना है तो आप जो है उनका आवेदन करवा सकते हो। 15 जुलाई तक जो है इसकी लास्ट डेट है। आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि सबसे पहले आवेदन करने की तिथि 15 अप्रैल घोषित की गई थी। इसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई। इसके बाद 15 मई और फिर 15 जून कर दी गई। अब 15 जुलाई है, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर के लगभग 3 महीने का समय दिया गया है इन लोगों के आवेदन करने का। लेकिन अब जो है समय बढ़ाने की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्हीं बीच में लॉकडाउन वगैरह लगे हुए थे, इसलिए इसकी डेट जो है वो बढ़ाई जा रही थी। तो ऐसे में जो है इसी तरीके से पेट का भी डेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा है। तो कोई बात नहीं, बच्चे जो है प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज इसमें बीएड प्रवेश परीक्षा वालों के लिए एक खास वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।